चलिए आज मैं अपने स्टूडेंट से एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम बनाता हूँ, तो देखते हैं कि ये बना पाते हैं कि नहीं। इनका क्लास जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल का ख़त्म हो चुका है, हाफ क्लास जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं कि इनका जो नॉलेज है, कितना नॉलेज है। ये देखिए माशाल्लाह इनका अच्छे से जो है इनका राइटिंग भी ज़बरदस्त है। रेफ्रिजरेशन साइकिल डायग्राम ये लिख चुके हैं। अब यहाँ पे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर बनाएँगे। तो यहाँ पे जो अब ये पहला जो है डायग्राम कंप्रेसर का बना चुके हैं। तो इनके नॉलेज दे दिया गया है रेफ्रिजरेशन साइकिल का, कि किस तरह से ये साइकिल को बनाना है। क्योंकि ज़्यादातर जो है क्लाइंट जो है जब फेस टू फेस क्लाइंट इंटरव्यू होता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल आना चाहिए। उसको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोलते हैं या रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोलते हैं। तो ये देखते हैं कि क्या-क्या ये बना पाते हैं। तो ये अपना कंप्रेसर ऑलरेडी बना चुके हैं, एक लाइन से गुज़ारते हुए ये कंडेंसर बना रहे हैं अभी। उसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व पर साइन दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से एक लाइन दे रहे हैं, एक दूसरे से लाइन को जोड़ेंगे। कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया और इवेपोरेटर हो गया। अब ये देखेंगे हम लोग कि कौन-कौन सा लाइन होता है, जब कंप्रेसर से निकलता है कंडेंसर के लिए वहाँ वहाँ पे कौन-सा लाइन होता है और कंडेंसर के बाद वहाँ कौन-सा लाइन होता है। उसके बाद जब सक्शन करता है, यानी कि कंप्रेसर की तरफ जब सक करता है वेपर रेफ्रिजरेंट, तो वहाँ पे कौन-सा लाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो कर रहे हैं यहाँ पे कंडेंसर, इवेपोरेटर यहाँ पे इवेपोरेटर शो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है कि आप रेफ्रिजरेशन साइकिल का ड्राइंग ड्राइंग बनाएँ। तो यहाँ पे इवेपोरेटर बना चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं ये ये जो लाइन है कंप्रेसर में जो सक कर रही है उसको बोलते हैं सक्शन लाइन। और ये जो लाइन है कंप्रेसर के बाद जो निकल रही है उसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। क्योंकि कंप्रेसर से जो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट बनाकर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बनाकर कहाँ भेजती है, डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर भेजती है। जब वेपर रेफ्रिजरेंट जो है इवेपोरेटर से कंप्रेसर में आती है, वो आती है लो प्रेशर लो टेम्परेचर में। वो कंप्रेसर का काम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को कन्वर्ट करके उसके बाद डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में भेजना। तो यहाँ पे उस लाइन को जो बोलते हैं कंप्रेसर के बाद जो लाइन निकलता है उसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। उसके बाद निकलने के बाद आती है कंडेंसर में। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व है, एक्सपेंशन वाल्व से पहले जो है एक्सपेंशन वाल्व से आपका पहले जो लाइन आता है उस लाइन को बोलते हैं लिक्विड लाइन। जहाँ लिक्विड लाइन से सीधे जाता है, लिक्विड लाइन में जो होता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। जी हाँ, एक्सपेंशन वाल्व से गुजरते हुए उसके बाद इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर क्या करता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को उसको वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? तो ये होता है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कंप्रेसर से निकलने के बाद जो होता है वो है डिस्चार्ज लाइन। उसके बाद कंडेंसर में आता है। उसके बाद लिक्विड लाइन में जाता है। लिक्विड लाइन से गुजरते हुए एक्सपेंशन वाल्व से गुजरते हुए इवेपोरेटर में जाता है और इवेपोरेटर से गुजरते हुए उसके बाद सक्शन लाइन से सक करते हुए उसके बाद कंप्रेसर में चला जाता है। तो यही आपका है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या आपका बोल सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये इन्होंने बनाया है। एक अच्छा से इनका प्रैक्टिस हो चुका है। अगर नेक्स्ट ये क्लाइंट इंटरव्यू अगर फेस करना चाहेंगे, तो ये अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अल अज़हर इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो पालीगंज में अभी नया-नया ओपन हुआ है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है? नंबर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।